Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.4 of the chapter complex number. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हम देखने वाले हैं, जो कि लास्ट दो क्वेश्चन है। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, डी मॉइवर्स थ्योरम हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक टर्म है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसका इंडेक्स सपोज एन है। इसका इंडेक्स क्या है? एन है। तो ये कैसे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं एन से थीटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हो जाएगा? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है एन थीटा। तो ये हो जाएगा, ये है डी मॉइवर्स थ्योरम। सिंपल है थ्योरम क्या है? यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का एंगल सेम होता है, बीच में कंपलसरी प्लस, मतलब कॉस थीटा एंड साइन आई साइन थीटा प्लस होता है या होना चाहिए। और थीटा, यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी थीटा, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। और अगर इंडेक्स एन है तो एन से सीधा थीटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा। इसी थ्योरम को कहते हैं डी मॉइवर्स थ्योरम। और एक कंसेप्ट है, सपोज यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा वन एंगल थीटा 1 है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए एंगल हमने थीटा 1 और थीटा 2 का। अब ये डिवीजन करनी है तो डी मॉइवर्स थ्योरम से इजी हो जाता है। तो इसकी डिवीजन क्या आएगी? तो देखो यहाँ पर डिवीजन का क्या आएगी? कॉस। अब यहाँ पर कॉस का ऊपर का एंगल क्या है? थीटा 1 और डिनोमिनेटर का एंगल क्या है? थीटा 2। तो दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन, यहाँ पर भी सेम, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये है डिवीजन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है तो डिवीजन ऐसी हो जाएगी। और अगर मल्टीप्लाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ चेंज हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा। बस यही याद रखना है। और दो चीज़ें बेसिक क्या है कि कॉस एंड साइन का एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। और कॉस थीटा एंड आई साइन थीटा यहाँ पर भी दोनों भी प्लस होने चाहिए। मतलब कॉस थीटा 1 प्लस है तो आई साइन थीटा 1 भी क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। ये हमें याद रखना है। और अगर इन केस वो माइनस है, सपोज आई साइन थीटा माइनस है, तो हमें उसका कन्वर्जन प्लस में करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज डी मॉइवर्स थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेस टू 7 डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा रेस टू 3। तो इसको हमने एक बार फिर लिखा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो थ्योरम क्या है? तो ये 7 है तो 7 ने सीधा 2 थीटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 7 क्या हो जाएगा? 14 थीटा। तो यह आएगा 14 थीटा प्लस आई साइन 14 थीटा। ये हो गया डी मॉइवर्स थ्योरम, हमने अप्लाई कर दिया। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करते हैं। 3 से 4 थीटा को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 4 थीटा इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर आएगा कॉस 12 थीटा प्लस आई साइन, यहाँ पर भी 4 थीटा इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12 थीटा। तो हमने डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? डिवीजन है। तो ये थीटा 1 हो गया, ये भी थीटा 1 है, ये थीटा 2 और ये थीटा 2। तो डिवीजन करते हैं यहाँ पर। तो डिवीजन में क्या होता है? देखो यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हो जाएगा 14 थीटा माइनस 12 थीटा प्लस आई एज इट इज़। और यहाँ पर भी सेम करना है, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब 14 थीटा माइनस 12 थीटा। ये हो गया डिवीजन। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये हो जाएगा कॉस 14 थीटा माइनस 12 थीटा क्या होगा? 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा प्लस यहाँ पर आएगा आई साइन 2 थीटा। सिंप्लीफाई कहा था तो सिंपल हो गया। देखो इसका इंडेक्स 7 है, इसका इंडेक्स 3 है। सिंप्लीफाई कहा था तो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है? कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने ये एग्जाम्पल एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो ऊपर एज इट इज रहेगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखो पहले बीच में क्या करते हैं, प्लस लाते हैं। अब बीच में प्लस कैसे लाएंगे, तो देखो एक्चुअली एज इट इज़ हमने अप्लाई कर दिया, ये 2 से अगर 6 थीटा को अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये पहले यहाँ पर प्लस करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस करना है तो क्या करना होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ऑफ -3 थीटा, यहाँ पर प्लस करना है बीच में तो प्लस आई। अब यहाँ पर साइन 3 थीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन -3 थीटा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस लाना है तो हमने प्लस लिया, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल एग्जाम्पल तो ये है, तो माइनस साइन मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, साइन ऑफ -3 थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा, यह आता है आंसर। और कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो कॉस ऑफ -थीटा, कॉस ऑफ -थीटा आंसर क्या आएगा, प्लस कॉस थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस कॉस थीटा है। और यहाँ पर साइन ऑफ -थीटा आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये दो फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, 2 से -3 थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा, -3 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा cos ऑफ -6 थीटा प्लस आई साइन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -6 थीटा। ये हो गया डी मोइवर्स थ्योरम, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमिनेटर में एक है, डिनोमिनेटर में एक है, उसकी डिवीजन करनी है तो क्या करना है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डिवाइड बाय cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये करना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 क्या है 5 थीटा, माइनस थीटा 2 क्या है -6 थीटा, प्लस आई साइन, एक बार फिर से यहाँ थीटा 1 क्या है 5 थीटा, माइनस थीटा 2 क्या है -6 थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 5 थीटा प्लस 6 थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा आई साइन 5 थीटा प्लस 6 थीटा। अब यहाँ पर एडिशन कर लो, यही हमारा सिंपल फॉर्म होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 5 थीटा प्लस 6 थीटा क्या होगा 11 थीटा प्लस यहाँ पर आएगा आई साइन 11 थीटा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस एग्जाम्पल में हमें याद रखना है, यहाँ पर एज इट इज़ हमने डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई किया, यहाँ माइनस है और डायरेक्ट 6 थीटा लिखा तो चलेगा, लेकिन अगर डिवीजन करते समय यहाँ पर कंपलसरी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये मतलब इस स्टेप के लिए यहाँ पर कंपलसरी प्लस होना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई करो और बाद में ये एडजस्ट करो तो भी चलेगा, या पहले यहाँ पर प्लस लाओ और बाद में डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करो, ऐसा भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 7 पाई डिवाइड बाय 13 प्लस आई साइन 7 पाई डिवाइड बाय 13 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय cos 4 पाई बाय 13, यहाँ पर माइनस है, माइनस आई साइन 4 पाई डिवाइड बाय 13 रेज टू 6। अब यहाँ पर हमने ओरिजिनल इक्वेशन एज इट इज़ लिखा। अब देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस लाते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर एज इट इज़ माइनस साइन है, फिर भी हम डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 पाई डिवाइड बाय 13 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा 28, तो 28 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस आई साइन, यहाँ पर भी सेम आएगा एंगल, 28 पाई डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय, ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब 6 से 4 पाई बाय 13 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा cos
4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24, 24 पाई डिवाइडेड बाई 13, यहाँ पर आएगा माइनस आई साइन, यहाँ पर भी सेम 24 पाई डिवाइडेड बाई 13। हमने क्या किया, डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। यहाँ लिखते हैं बाय डी मॉइवर्स थ्योरम, डी मॉइवर्स थ्योरम। अब यहाँ पर प्लस लाना कंपलसरी है क्योंकि डिवीजन है। अब यहाँ पर प्लस लाएंगे तो हम दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा कॉस 28 पाई डिवाइडेड बाई 13 प्लस आई साइन 28 पाई डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए और ये दोनों का एंगल सेम भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ -24 पाई डिवाइडेड बाई 13, ये माइनस है तो हमें प्लस करना है तो प्लस लिखेंगे आई एज इट इज साइन, यहाँ पर भी एंगल नेगेटिव लिखना है -24 पाई डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पर ये क्यों करेक्ट है तो यहाँ पर रीजन लिखते हैं, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है कॉस थीटा। देखो यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम डिवीजन करते हैं। अब यहाँ पर cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब 28 पाई डिवाइडेड बाय 13 माइनस थीटा 2 क्या है -24 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस ये प्लस बीच में एज इट इज आई साइन, यहाँ पर भी सेम आना चाहिए एंगल साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो 28 पाई डिवाइडेड बाय 13 माइनस थीटा 2 के -24 पाई डिवाइडेड बाय 13। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर होगा कॉस ऑफ 28 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस 24 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस आई साइन, यहाँ पर क्या होगा 28 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस सॉरी यहाँ पर 28 ये 24 पाई डिवाइडेड बाय 13। अब हमें क्या करना है एडिशन, लेकिन एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा कॉस ऑफ 28 पाई प्लस 24 पाई, इनकी एडिशन क्या होगी 52 पाई, तो ये हो जाएगा 52 पाई डिवाइडेड बाय 13, ये एंगल है प्लस आई साइन, यहाँ पर भी एडिशन सेम होगी 52 पाई डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पर 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कॉस ऑफ 4 पाई 13 4 जार 52, तो यहाँ पर 4 पाई रहेगा प्लस आई साइन, यहाँ पर भी एंगल सेम आएगा 4 पाई। अब cos 4 पाई एंड साइन 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम है, cos 4 पाई की वैल्यू क्या है 1 प्लस आई इंटू साइन 4 पाई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसका मतलब जो ओरिजिनल एग्जाम्पल है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी where a, b belongs to R using de Moivre's theorem। de Moivre's theorem अप्लाई करके हमें ये जो एग्जाम्पल है ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल 1 माइनस आई रेज टू 5, अगर ये 1 माइनस आई ठीक है लेकिन यहाँ पर इंडेक्स 2 होता मतलब स्क्वायर होता तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पर 3 होता तो भी हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, लेकिन अगर यहाँ इंडेक्स 3 से ज़्यादा है 4 5 6 7 8 या फिर कोई निगेटिव भी है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और उसके लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सेम प्रोसीजर 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल के लिए फॉलो करेंगे। अब देखो 1 माइनस आई एक है कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर हम z से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम z कहेंगे। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, इसके साथ a प्लस आई बी के साथ हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आएगा ये आएगा 1 और b क्या आएगा -1। a मतलब रियल पार्ट और b मतलब
इमेजनरी पार्ट, और ये 5 अभी बाकी है, इंडेक्स 5 बाकी है। अब यहाँ पर हम लोग मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस हम मॉड जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड आर से भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आर कैलकुलेट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या है? फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ए मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी मतलब -1 का स्क्वायर भी 1 है। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा? √2। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम थीटा कैलकुलेट करते हैं। थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1, -1। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट में ये z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 1 -1 मतलब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। जब हमने आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड मतलब थीटा हमने सीखा था, तब हमने ये चार्ट हमने ड्रॉ किया था। तो देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा? पाई प्लस tan इनवर्स b बाई ए। और अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा कैसे कैलकुलेट करना है? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। और b एंड a की वैल्यू प्लस लेनी है यहाँ पर। अगर b माइनस है तो भी यहाँ पर क्या लेना है? प्लस ही लेना है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया है। देखो यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। Therefore, theta is equal to 2 pi minus tan inverse b by a. Theta is equal to 2 pi minus tan inverse of b divided by a, मतलब 1 divided by 1। तो 1 divided by 1 मतलब क्या है? 1 ही है। तो theta is equal to 2 pi minus tan inverse of 1। अब tan inverse of 1 की वैल्यू क्या है? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 है 45 डिग्री। अब यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 7 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो थीटा मिल गया 7 पाई डिवाइडेड बाय 4। अब हमें z लिखना है। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो कौन से फॉर्म में लिखना है? हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो z इज इक्वल टू क्या है? देखो z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अब यहाँ पर सब वैल्यूज हम पुट करते हैं। r की भी वैल्यू हमारे पास है और थीटा की भी वैल्यू हमारे पास है। तो देखो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r की वैल्यू क्या है? √2 इंटू यहाँ पर कॉस ऑफ 7 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 4। अब हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पर z का इंडेक्स क्या करना है? हमें 5 लेना है। अब यहाँ पर दोनों साइड का इंडेक्स 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे तो डी मॉइवर्स थ्योरम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 इंटू 5 क्या होगा? 35 पाई डिवाइड बाय 4। यहाँ पर भी 35 पाई डिवाइड बाय 4। लेकिन ये 35 पाई डिवाइड बाय 4 ये सिंप्लीफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं? 7 पाई बाय 4 को यहीं पर हम क्या करते हैं? सिंपल करते हैं पहले और बाद में इंडेक्स 5 करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडेक्स हमें क्या दिया है? 5 दिया है, हमने अभी तक लिया नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं? 7 पाई बाय 4 को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू √2 इंटू। अब ये 7 पाई बाय 4 डिग्री में कितना आता है? तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है पाई बाय 4 मतलब 45। 45 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आता है 315, 315। तो 315 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 45। देखो यहाँ पर ये 315 डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस पाई बाय 4। तो 360, लेकिन ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में है, तो यहाँ पर हमें लिखना है रेडियन में। तो 360 मतलब क्या है? 2 पाई माइनस 45, 45 मतलब क्या है? पाई बाय 4। तो हमने क्या किया? 7 पाई बाय 4 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, प्लस यहाँ पर भी सेम आई साइन यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई बाय 4।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अलाइड एंगल से अप्लाई करना है cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो cos 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगर एंगल, आपको अलाइड एंगल देखना होगा, 2 पाई माइनस थीटा अगर एंगल है तो cos का cos ही रहता है, cos थीटा, थीटा मतलब ये पाई बाय 4। अब ये 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। ये प्लस हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा एंगल है तब साइन का साइन ही रहता है, साइन थीटा, थीटा मतलब ये पाई बाय 4। अब ये 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए, एक है कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा है साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अलग एंगल्स हमने अप्लाई कर दिए। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स 5 लेते हैं, दोनों साइड का इंडेक्स 5 करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z⁵5 इज इक्वल टू, ये √2 और ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है तो √2 को सेपरेट इंडेक्स 5 दे सकते हैं, तो √2⁵5 इंटू ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4⁵5, इसकी ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब √2⁵5 का मतलब क्या है, √2 का 5 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, बीच का मल्टीप्लाई एज इट इज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा और ये एज इट इज़ रहेगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 4√2, देयरफॉर z⁵5 इज इक्वल टू 4√2, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, बीच में प्लस है माइनस है तो भी चलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो क्या होगा, cos 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस आई साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर लिखेंगे बाय डी मॉइवर्स थ्योरम, डी मॉइवर्स थ्योरम। अब हमें क्या करना है, ये 5 पाई बाय 4 मतलब कितना डिग्री है ये हमें देखना है। 5 पाई बाय 4 का मतलब है 225 डिग्री। अब 225 को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं अलग एंगल्स के फॉर्म में, z⁵5 इज इक्वल टू 4√2 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक ऐसे लिखो 180 प्लस 45 या फिर 270 माइनस 45, कैसे भी लिखो आंसर सेम आएगा। हम क्या करते हैं, हम 180 लिखते हैं, 180 प्लस 45, तो 180 का मतलब है पाई प्लस 45 का मतलब है पाई बाय 4, माइनस यहाँ पर भी सेम लिखते हैं आई साइन पाई प्लस पाई बाय 4। अब यहाँ पर अलग एंगल से अप्लाई करना है, cos पाई प्लस थीटा, therefore z⁵5 इज इक्वल टू 4√2 इंटू कॉस पाई प्लस थीटा, अगर पाई प्लस थीटा है तो cos का cos ही रहेगा, cos थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 4। अब पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। साइन बाद में देते हैं, पहले आई, अब यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 4, और ये पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव ही होता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से दो फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा दिख रहा है लेकिन माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू हमें मालूम है, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 4√2 इंटू माइनस एज इट इज कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 प्लस यहाँ पर भी आई इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी सेम होती है
अब क्या करते हैं, 4√2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर z⁵ इज इक्वल टू 4√2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस यहाँ पर i 4√2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4√2 डिवाइडेड बाय √2। अब यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर z, अब z की वैल्यू हमने ऊपर जो कंसीडर की है वो लिखते हैं 1 माइनस आई। तो यहाँ पर 1 माइनस आई रेस टू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर √2 कैंसिल रहेगा -4, यहाँ पर प्लस आई इंटू √2 कैंसिल क्या आएगा 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब 1 माइनस आई रेस टू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 प्लस i4 या 4i लिखा तो भी चलेगा। अब ये सेम प्रोसीजर हर एक एग्जाम्पल के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 प्लस आई रेस टू 6। सेम प्रोसीजर है, 1 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z कंसिडर करेंगे, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। अब हम r कैलकुलेट करते हैं, r मतलब मॉडुलस, r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, √a² प्लस b²। अब यहाँ पर a एंड b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया, √2। अब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा कैलकुलेट करने के लिए पहले z लिखते हैं, z इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस आई। अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1,1। अब 1,1 मतलब क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सीधा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। अब यहाँ पर b एंड a की वैल्यू हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan इनवर्स 1 हमें मालूम है, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, π/4। तो थीटा मिल गया, r मिल गया, तो हम लोग z पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू r इंटू फॉर्मूला क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पर आर एन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या है π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू π/4। ये हो गया। अब π/4 बेसिक वैल्यू है तो यहाँ पर एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा क्या करते हैं, इंडेक्स क्या है, देखो यहाँ पर इंडेक्स है 6, तो यहाँ पर दोनों साइड का इंडेक्स पावर क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, z⁵ इज इक्वल टू यहाँ पर √2⁶ इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4 रेस टू 6। क्या किया हमने, इंडेक्स 6 लिया। 6 ही क्यों लिया, तो ओरिजिनल एग्जाम्पल में इंडेक्स क्या है, 6 है। अब हम यहाँ डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर z⁵ इज इक्वल टू √2⁶ अगर किया, मतलब √2 का 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 8। तो यहाँ पर क्या होगा 8, आप करके देख सकते हैं। इंटू देखो cos π/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा cos 6 π/4 प्लस आई साइन 6 π/4। यहाँ पर लिखेंगे बाय डी मॉइवर्स थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 6 π/4, 6 और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। देयरफॉर z⁵ इज इक्वल टू 8 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 3 π/2 प्लस आई साइन 3 π/2। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल थोड़ा सा आसान है क्योंकि एंगल एडजस्ट नहीं करना है हमें। अब ये cos 3 π/2 मतलब cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री क्या आता है, z⁵ इज इक्वल टू 8 इंटू cos 3 π/2 मतलब cos 270 होता है 0 प्लस आई साइन 270 डिग्री मतलब 3 π/2 क्या होता है -1।
अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, z⁻6 इज इक्वल टू 8 इंटू, यहाँ पर i इंटू -1 क्या होगा, -i, 0 माइनस आई क्या होगा, -i। तो यहाँ पर z⁻6 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, -8i। z मतलब क्या है, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई रेज टू 6 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, -8i। हमें किस फॉर्म में लिखना था, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो यहाँ ये मतलब इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, तो यहाँ पर -8i, ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 -√3i रेज टू 4। 1 -√3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने z कंसिडर किया, और ये हमने a प्लस आई बी के साथ कंपेयर किया, तो हमें a मिल गया 1 एंड b मिल गया -√3। अब हम r कैलकुलेट करते हैं, तो r कैसे कैलकुलेट करेंगे, r का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। r इज इक्वल टू, ये की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -√3 का स्क्वायर करके लिखता हूँ मैं डायरेक्टली, तो स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। अब r इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, √4 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं, थीटा के लिए हमें z किस क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो z क्या है, देखो z इज इक्वल टू 1 -√3i, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, -√3। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ b क्या है, b है √3। अब ये साइन नहीं लिखना है, दोनों भी प्लस लिखना है, डिवाइड बाई b क्या है 1। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, √3। अब tan इनवर्स √3 क्या है, 60 डिग्री मतलब π/3, तो इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3 इंटू 2 6 आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 6π माइनस π 5π/3, थीटा मिल गया। अब हम z लिखते हैं, देयरफॉर z इज इक्वल टू, कौन से फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर आर एन थीटा में मालूम है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू आर क्या है, देखो 2 इंटू ये क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या है 5π/3 प्लस आई साइन 5π/3। अब देखो इंडेक्स क्या है, जेड का इंडेक्स क्या है 4, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 4, तो यहाँ पर अगर हमने इंडेक्स 4 लिया अभी, तो 4 इंटू 5π/3 क्या हो जाएगा 20π/3, और 20π/3 एडजस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिलहाल क्या करते हैं 5π/3 को ही एडजस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस, अब 5π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5π/3 को ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस π/3, अलग एंगल्स 180 या 360 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π माइनस π/3 प्लस यहाँ पर भी सेम आई साइन 2π माइनस 5π/3। ये 5π/3 का मतलब है 300 डिग्री, और 300 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं 360 माइनस 60, तो 360 मतलब 2π एंड माइनस एज इट इज 60 मतलब π/3। अब यहाँ पर अलग एंगल्स यूज करते हैं, देयरफॉर z इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर cos 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा है तो cos का cos ही रहेगा, cos थीटा मतलब π/3। अब 2π माइनस थीटा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। साइन बाद में देते हैं, आई एज इट इज साइन 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा, तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा, तो थीटा क्या है, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं है, सिर्फ π/3 है, यहाँ पर सिर्फ π/3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा π/3। अब साइन 2π माइनस थीटा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव, मतलब यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस। कौन से दो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, तो यहाँ पर साइन ऑफ
2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए। अब यहाँ पर इंडेक्स हम ले सकते हैं, इंडेक्स क्या है 4, तो यहाँ पर z⁴ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2⁴ इंटू कॉस π/3 माइनस आई साइन π/3⁴। ओरिजिनल एग्जाम्पल में क्या है इंडेक्स 4 है, तो हमने इंडेक्स 4 ले लिया। अब यहाँ पर 2⁴ मतलब क्या आएगा 16, z⁴ इज इक्वल टू 16 इंटू, यहाँ पर डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर π/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 4π/3 माइनस आई साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4π/3। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया डी मॉइवर्स थ्योरम, बाय डी मॉइवर्स थ्योरम। अब यहाँ पर cos π/4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ये 4π/3 अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 240 डिग्री, तो 240 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे 270 माइनस 30, तो यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं z⁴ इज इक्वल टू 16 इंटू कॉस ऑफ, अब ये 240 को 270 माइनस 30, 270 का मतलब क्या है अगर रेडियन में किया तो 3π/2 माइनस 30 मतलब क्या है π/6 माइनस एज इट इज माइनस आई साइन, यहाँ पर भी एंगल सेम है, तो यहाँ पर 3π/2 माइनस π/6, क्या किया हमने एंगल एडजस्ट किया। 240 को हमने ऐसे लिखा 270 माइनस 30, यहाँ पर भी 240 है तो 270 माइनस 30 सिर्फ हमने रेडियन में लिखा क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन रेडियन में है। अब यहाँ पर अलग एंगल्स यूज करते हैं, z⁴ इज इक्वल टू 16 इंटू, अब यहाँ पर cos 3π/2 माइनस थीटा, अगर एंगल 3π/2 या π/2 माइनस थीटा होता है तो cos का कन्वर्जन साइन में होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, थीटा मतलब ये π/6, और 3π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। साइन बाद में देते हैं, यहाँ पर आई एज इट इज साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा है तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा मतलब π/6। अब यहाँ पर 3π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या होगा प्लस। तो कौन से दो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए यहाँ पर, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पर कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर z⁴ इज इक्वल टू 16 इंटू माइनस एज इट इज साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 प्लस आई साइन π/6 मतलब साइन कॉस π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। यहाँ पर z की वैल्यू पुट करते हैं, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन 1 माइनस √3i⁴ इज इक्वल टू, अब 16 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा -16/2 प्लस i इंटू 16√3/2, अब 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 माइनस √3i⁴ इज इक्वल टू -8 प्लस यहाँ पर क्या होगा 8√3i, ये है फाइनल आंसर। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, तो ये आ गया -8 एंड b आ गया 8√3i, तो ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -2√3 माइनस 2i⁵5। अब हमने z कंसिडर किया -2√3 माइनस 2i, कंपेयर किया तो a क्या मिलेगा -2√3 एंड b मिलेगा -2। अब यहाँ पर r कैलकुलेट करते हैं, r इज इक्वल टू, अब r का फॉर्मूला हमें मालूम है
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू रूट ए का मतलब ए की वैल्यू क्या है -2√3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी क्या है -2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो यहाँ पर अब एडिशन मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 क्या होगा 16, तो ये √16। तो आर की वैल्यू क्या होगी आर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4। अब हम थीटा कैलकुलेट करते हैं। थीटा के लिए जेड क्या है एक बार फिर से लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू -2√3 -2i। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे -2√3 -2। अब देखो ये माइनस माइनस है तो पॉइंट माइनस माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जेड लिखा तो भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं तो चार्ट में देखना होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। अब यहाँ पर बी एंड ए की वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ, देखो बी एंड ए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय, सॉरी बी 2 है, बी यहाँ पर √3 नहीं चाहिए, बी क्या है 2 है और ये क्या है 2√3, सिर्फ प्लस वैल्यू लिखते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √3। अब टेन इनवर्स 1 डिवाइड बाय √3 की वैल्यू क्या है तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 7π/6। अब हम z लिखते हैं पोलर फॉर्म में तो z इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पर आर आइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, z इज इक्वल टू आर क्या है 4 इंटू कॉस थीटा, थीटा है 7π/6 प्लस आई साइन 7π/6। अब ये 7π/6 को पहले सिंपल फॉर्म में करते हैं तो देखो 7π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, अलग एंगल्स पाई मतलब 180 या फिर 360 के फॉर्म में लिखना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 7π/6। अगर ये रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में किया तो आंसर क्या आता है 210। तो 210 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 + 30, तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं z इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस ऑफ 180 + 30। तो 180 का रेडियन किया तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 30 मतलब क्या है π/6, यही आ गया ठीक है, प्लस आई साइन सेम एंगल है तो यहाँ पर भी पाई प्लस π/6। अब यहाँ पर हम लोग अलग एंगल्स अप्लाई करते हैं, z इज इक्वल टू 4 इंटू, अब ये कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है तो कॉस ही रहते हैं तो कॉस थीटा मतलब π/6। अब पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो उसका आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। यहाँ पर साइन बाद में देते हैं आई। अब यहाँ पर देखो साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा एंगल है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा मतलब π/6। और यहाँ पर पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव मतलब माइनस। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ पर साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या होगा z इज इक्वल टू -4 इंटू यहाँ रहेगा कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। अब यहाँ पर z का इंडेक्स लेना है तो इंडेक्स क्या है ओरिजिनल एग्जाम्पल में 5 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं z रेज टू 5 इज इक्वल टू
यहाँ पर -4⁵ इंटू कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6⁵. अब यहाँ पर क्या करते हैं, डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं. उसके पहले यहाँ पर -4⁵, तो 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 4 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, z⁵ इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव नंबर का इंडेक्स अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आता है. तो -1024 इंटू यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, cos 5 π/6 प्लस आई साइन, यहाँ पर भी π/6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 π/6. अब 5 π/6 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब यहाँ पर 5 π/6 ये रेडियन है, डिग्री में कन्वर्जन किया तो आता है 150 डिग्री. तो 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 - 30. तो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, z⁵ इज इक्वल टू -1024 इंटू यहाँ पर कॉस ऑफ क्या करना है 180 - 30. तो 180 मतलब पाई -30 मतलब π/6 ये हो गया. प्लस यहाँ पर भी सेम आई साइन π-π/6. अब यहाँ पर अलग एंगल्स अप्लाई करने हैं तो z⁵ इज इक्वल टू -1024 इंटू, अब यहाँ पर cos π-θ, यहाँ पर हमने पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया. अब यहाँ पर पाई -θ, तो पाई -θ हो या पाई प्लस थीटा हो, कॉस का कॉस ही रहता है. तो cos थीटा मतलब π/6. अब पाई -θ क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आता है, नेगेटिव, तो उसका आंसर नेगेटिव होगा. यहाँ पर आई, यहाँ पर साइन पाई -θ, तो क्या आएगा आंसर साइन थीटा. तो साइन π/6. क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है. तो उसका आंसर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा. तो यहाँ पर कौन से दो फॉर्मूले अप्लाई किए, साइन पाई -θ इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस पाई -θ इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. अब यहाँ पर क्या करना है, cos π/6 की वैल्यू एंड sin π/6 की वैल्यू हमें पुट करनी है. तो z⁵ इज इक्वल टू -1024 इंटू माइनस एज इट इज. अब यहाँ पर cos π/6 की वैल्यू, यहाँ पर माइनस एज इट इज cos π/6, तो cos π/6 की वैल्यू है √3/2 प्लस आई एज इट इज sin π/6 की वैल्यू है 1/2. अब यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में. अब z की वैल्यू लिखते हैं पहले. तो z की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल एग्जांपल क्या है, -2√3 -2i⁵ इज इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1024√3/2. ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये आएगा 1024/2 इंटू आई. ब्रैकेट नहीं किया तो चलेगा. अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 1024/2 आंसर आएगा 512. यहाँ पर ये √3 एज इट इज माइनस यहाँ पर किया तो क्या आएगा 512i. तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है -2√3 -2i⁵. ये है हमारा फाइनल आंसर. इस एग्जाम्पल के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ है. अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे.